हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है एक समुच्चय। इसकी प्रश्नावली 1.2 से पहले हम कुछ अध्याय परिचय ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है ना, इसकी परिभाषा है एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा। ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होंगे उनको कहेंगे हम रिक्त समुच्चय। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी जो आपके साथ 11वीं में भी पढ़ते हैं और 12वीं में भी पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो 11वीं में भी पढ़े और 12वीं में भी पढ़े, तो ऐसा समुच्चय नहीं बन सकता। अगर आपको कहा जाए कि आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, यानी कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, तो आप बना लोगे आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो आपके साथ 11वीं में भी हो और आपके साथ 11वीं में भी हो और 12वीं में भी पढ़े, 11वीं और 12वीं एक साथ पढ़ रहे हो, ऐसे विद्यार्थी संभव नहीं है। तो ऐसे समुच्चय को कहा जाएगा रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं होता, कोई सदस्य इसका नहीं होता। और रिक्त समुच्चय को दर्शाने के लिए आप क्या करते हैं, फाई से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं फाई साइन, और इससे दर्शाते हैं रिक्त समुच्चय। या इस तरह से समुच्चय के लिए हम इस तरह से रखते हैं और उसके अंदर अवयव लिखते हैं। तो इसमें कोई अवयव नहीं होता, इसलिए इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक। दूसरा होगा परिमित और अपरिमित समुच्चय। इसमें क्या अंतर है और ये क्या होता है। देखिए, परिमित का मतलब होता है सीमित, अपरिमित का मतलब होता है असीमित, है ना। ऐसे समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या या अवयवों की संख्या कैसी हो, सीमित हो, है ना, उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। जैसे एक समुच्चय जो रिक्त हो अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। या तो वो रिक्त हो तो उसमें समुच्चयों की संख्या नहीं होगी, वो भी अपरिमित नहीं हुआ, है ना। रिक्त या तो रिक्त है या उसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, सीमित हो या निश्चित हो, उसको कहेंगे परिमित समुच्चय। और ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो उसको कहें असीमित हो, बहुत सारी हो, अनंत हो, है ना, जिसमें आगे से डैश 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 लगा रहता है ना, तो वो आगे तक चलता है, फिर उसका एंड नहीं होता, उसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। ठीक है। जैसे समुच्चय ए, ये क्या होगा, ए सॉरी इसमें दे दिए छोटे अवयव स्मॉल लेटर में, ये सी, है ना, ये दिया और एक अवयव दिया, एक समुच्चय दिया 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये कहाँ तक चलेगा, ये अनंत तक चलेगा। ये एबीसी, इसमें 3 अवयव है तो ये परिमित हुआ, परिमित। और इसमें कुछ नहीं है तो इसकी कोई सीमा नहीं है, तो अपरिमित, है ना, कोई सीमा नहीं हुई तो अपरिमित, क्योंकि ये डैश डैश लगाए ने अनंत तक। ठीक है। अब समान समुच्चय। समान समुच्चय मतलब दो समुच्चय जिनके अवयव बिल्कुल समान है, वो क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय। ठीक है। दो समुच्चय समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः अवयव समान हो, अन्यथा असमान समुच्चय कहलाते हैं। तथ्यतः यानी सुपरिभाषित, है ना। समुच्चय किसको कहते हैं, सुपरिभाषित अवयवों का समूह, है ना, उसी को कहेंगे वस्तुओं या अवयवों या सदस्यों का समूह, उसको बोलते हैं समुच्चय। इसलिए इसमें तथ्यतः वर्ड लिखा है। बाकी दो समुच्चय समान होंगे अगर उनके में अवयव कैसे होंगे, समान होंगे, है ना, पर आगे पीछे होंगे तो चलेगा। जैसे एक समुच्चय है ए बी सी डी, इसमें है। एक समुच्चय है बी, इसमें है बी सी ए और डी। समुच्चय कैसा है, ये समान होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जितने अवयव हैं वो इसमें भी है ना। उनका प्लेस आगे पीछे हो सकता है, ये ए सबसे आगे है इसमें, इसमें तीसरे नंबर पर, बी इसमें दूसरे पर, इसमें पहले पर, ना, तो आगे पीछे होगा तो चलेगा, पर ये अवयव कैसे है, समान है ना। जैसे एक अगर एक सी है 1 2 3 और दूसरा होगा ये डी 1 3 4। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 है, 3 है, और इसमें 1 3 4 है, तो ये इसमें अवयव इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन समान है क्या, नहीं, समान नहीं है। तो सी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू डी, ये बराबर नहीं है। पर ये क्या होगा, ए बराबर बी, यानी ये समान होगा,
और ये असमान होगा, क्योंकि इसमें अवयव कैसे समान नहीं है और इसमें अवयव कैसे समान। आगे पीछे चल जाएगा सीक्वेंस, लेकिन समान होना चाहिए। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका एक एग्जाम्पल है, एक ही समय पर या एक ही वर्ष कक्षा 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी, यानी एक ही समय पर वो 11वीं में भी है और उसी समय पर वो 12वीं में भी है ना, उसके तो ऐसा समुच्चय होगा क्या? नहीं। तो ये उसका उदाहरण है। ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो 11वीं में भी पढ़े 12वीं में भी पढ़े, तो ये उसका उदाहरण होगा फाई का या रिक्त समुच्चय का, जिसको प्रदर्शित करते हैं फाई से या इस तरह से, है ना। और ये जो रिक्त समुच्चय होता है ना, ये फाई, ये हर समुच्चय का एक क्या होता है? अवयव होता है। अगर कहा जाए कि ये एक समुच्चय ए बी सी डी, इसके अवयव कौन से, तो उसमें एक अवयव फाई भी आएगा। मैं आगे की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कीजिएगा, 11th क्लास के स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।